उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अमावस्या की रात श्मशान की ओर चले। आकाश में घने बादल थे, हवा में अजीब सी गंध थी। पीपल के पेड़ पर बेताल उल्टा लटक रहा था। राजा ने तलवार संभाली और बिना भय के बेताल को कंधे पर रखा। बेताल मुस्कराया, राजन, रास्ता लंबा है, एक नई कथा सुनूं? पर नियम वही है, उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे। कहानी कांच का किला। पश्चिम दिशा में समुद्र किनारे शुभद्वीप नामक नगर था। वहां कांच से बना एक अद्भुत किला था, जो चांदनी रात में इंद्रधनुषी चमक से दमकता। कहा जाता था कि इस किले में 3 अदृश्य दरवाजे हैं, जो केवल सच्चे हृदय वाले को ही दिखाई देते हैं। नगर का राजा अर्जुन सिंह न्यायप्रिय था, लेकिन उसका मंत्री मालवेंद्र अत्यंत चतुर और कपटी। वह चाहता था कि किले के रहस्यमय दरवाजों को खोलकर भीतर छिपे रत्नों को हथियाए। एक दिन राज्यसभा में एक विचित्र भविष्यवाणी की गई। जिस दिन तीनों अदृश्य दरवाजे खुलेंगे, उस दिन राज्य का असली उत्तराधिकारी सामने आएगा। राजा की एकमात्र पुत्री राजकुमारी स्वर्णलेखा बुद्धिमान और साहसी थी। वह चाहती थी कि इस रहस्य को सुलझाया जाए ताकि कोई लालची दरबार का फायदा न उठा सके। मालवेंद्र ने षड्यंत्र रचा। उसने किले में छल और जादू का जाल बिछाया। जो भी दरवाजे खोजने जाता, वह भटककर बाहर आ जाता। स्वर्णलेखा ने दृढ़ निश्चय किया। वह अकेले किले में गई। पहली परीक्षा थी सत्य की कसौटी। एक दर्पण के सामने खड़ी होकर उसने अपने मन के सभी डर और छुपे विचारों को स्वीकार किया। दर्पण उजला हुआ और पहला दरवाजा दिखाई दिया। दूसरी परीक्षा थी करुणा की अग्नि। एक अग्निकुंड के पास एक घायल कबूतर तड़प रहा था। स्वर्णलेखा ने अपनी पोशाक फाड़कर कबूतर को बचाया। अग्नि शांत हुई और दूसरा दरवाजा प्रकट हुआ। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी क्षमा का आकाश। उसके सामने मालवेंद्र बंदी बना खड़ा था। स्वर्णलेखा के मन में क्रोध था, पर उसने कहा, तेरे कर्म गलत हैं, पर मैं तुझे माफ करती हूं, क्योंकि राज्य की शांति द्वेष से नहीं, करुणा से मिलती है। तुरंत तीसरा दरवाजा चमक उठा। भीतर एक प्राचीन ग्रंथ और एक उजली किरण दिखाई दी। ग्रंथ में लिखा था, सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो सत्य, करुणा और क्षमा को साथ लेकर शासन करे। सारे दरबार के सामने स्वर्णलेखा ने ग्रंथ प्रस्तुत किया। राजा ने घोषणा की, मेरी पुत्री ही इस राज्य की योग्य उत्तराधिकारी है। मालवेंद्र ने लज्जित होकर क्षमा मांगी और स्वर्णलेखा की सेवा में जीवन बिताने का संकल्प लिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने धीमे स्वर में पूछा, राजन, बताओ, इस राज्य की रक्षा किसने सबसे अधिक की? स्वर्णलेखा, जिसने परीक्षाएं पार की। राजा अर्जुन सिंह, जिसने भविष्यवाणी पर विश्वास रखा। या मालवेंद्र, जिसने अपने अपराध स्वीकार कर परिवर्तन किया? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने कहा, राज्य की रक्षा का श्रेय स्वर्णलेखा को है। राजा का विश्वास और मालवेंद्र का पश्चाताप महत्वपूर्ण थे, पर सच्चा पराक्रम और तीनों गुण सत्य, करुणा, क्षमा स्वर्णलेखा ने दिखाए। वही असली रक्षक और उत्तराधिकारी है। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर नियम है कि तुमने मुंह खोल दिया। अब मैं फिर लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल झटके से उड़ गया और विक्रम को श्मशान में अकेला छोड़ दिया। संदेश, मोरल। सत्ता और संपत्ति का असली हक उसी को है जो सत्य, करुणा और क्षमा तीनों को साथ लेकर चले। यही नेतृत्व की सच्ची पहचान है।